उसकी बेटी का जीन्स पहनना पसंद नहीं था। मामला अलीगढ़ के बन्ना देवी इलाके का है। यहां रहने वाली कमलेश दुबे की बेटी के जीन्स पहनने पर पड़ोस में रहने वाली महिला फूलवती ने टिप्पणी की। इस पर कमलेश ने फूलवती को टोक दिया। इस दौरान दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई और यहीं से बात बढ़ गई और पड़ोसी महिला फूलवती के परिवार वाले कमलेश के घर आ पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान फूलवती के परिवार ने कमलेश पर हमला बोल दिया। इस दौरान आरोपियों ने कमलेश के घर पर फायरिंग की। आरोप है कि हमले के दौरान कमलेश के सिर पर बंदूक की बट से जानलेवा हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी पक्ष के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन जीन्स पहनने जैसी घटना पर हुई कत्ल की वारदात से पूरे इलाके में जबरदस्त तनाव है। एक बहुत छोटी सी बात को लेकर के विवाद हुआ। एक लड़की अपने घर से कपड़ा वगैरह पहन के निकली थी। पड़ोस की एक लेडी ने उसमें कमेंट किया। इस बात में दोनों पक्षों में विवाद हुआ। बाद में मारपीट हुई। फिर वो लेडी जो है जाकर के अपने घर से और कुछ लोगों को बुला के लाई और फिर उन लोगों ने भी उसको मारा पीटा। अस्पताल जब हो गई महिला, बाद में उसकी डेथ हो गई है। इसमें पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है, FIR लिखी जा रही है और इसे पूछताछ के लिए भी कुछ लोग पकड़े गए हैं। क्या विवाद जीन्स को लेकर के था? किस विवाद ऐसा बताते हैं जो कपड़ा पहने थे जीन्स वगैरह आधुनिक, उसके बारे में कुछ उसने कमेंट किया। इस बात पे विवाद हुआ है। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? अभी तो 2 लोग हैं हिरासत में। शेष और जो लोग भी इसमें आएंगे, बताया जाता 2-4 लोग थे इसमें घटना में, तो लोग और बताएंगे कौन कौन लोग थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। अभिषेक, जिस विवाद को लेकर यह हत्या कर दी गई वो वाकई हैरान कर देने वाला है। कितने लोगों को अब तक हिरासत में लिया है? पुलिस क्या कह रही है? देखिए पंकज, मैं बता दूं, सिर्फ 2 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है इस घटना में। लेकिन जिस तरीके की ये घटना है, MA की स्टूडेंट है वो लड़की, जो कल शाम को खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर टहल रही थी और पड़ोसी जो लीलावती है उसने कमेंट किया उसके जीन्स पहनने पर। ये पड़ोसियों का भी कहना है, पुलिस भी ये मान के चल रही है। और उसमें नेत्रपाल जो इस छात्रा की माँ है कमलेश, उसकी मौत हुई है। विवाद इतना बड़ा, जीन्स पहनने को लेकर टोका टाकी हुई। लड़की ने भी विरोध किया कि जीन्स में क्या बुरा है। खाना खाने के बाद पहनने की यह घटना थी जिसने इतना बड़ा रूप ले लिया है। पंकज, तो जो चश्मदीद है वो क्या पुलिस को बताए हैं अब तक? जो बेटी है जिनकी जीन्स पहनने पर आपत्ति थी, क्या उसका भी बयान पुलिस ने लिया है? क्या मामला सामने आ रहा है? देखिए, मामला सिर्फ यही मामला सामने आ रहा है कि पड़ोस का मामला था। शाम को खाना खाने के बाद 8-8:30 बजे की ये घटना है, जब ये छात्रा बाहर निकली टहलने के लिए। तो अपने घर के बाहर ये लीलावती खड़ी थी जो इनकी पड़ोसन थी। इन्होंने टोका टाकी की कि कैसी कपड़े पहनने लगे, ये जीन्स पहन रहे हैं, जिससे जीन्स की वजह से ही लड़कियों के साथ ये घटना घट रही है। इस पे दोनों की, छात्रा की और उसकी पड़ोसन जो लीलावती थी, दोनों की कहासुनी हुई। उसके बाद छात्रा घर आ गई। घर पे आकर उसने घटनाक्रम बताया। लीलावती को छात्रा का ये जवाब रात में आया। उसके बाद इन दोनों पक्षों में, दोनों परिवारों में लड़ाई हुई है। जो लीलावती पक्ष के लोग थे उन्होंने छात्रा के घर पे हमला किया, जिसमें छात्रा की मां कमलेश की मौत हुई है। सिर पर बट लगने फायरिंग की गई है। दोनों तरफ से प्रतिरोध और विरोध के दौर के बीच कमलेश की मौत हो गई है और पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है इसमें। पंकज, बिल्कुल, तो बेहद हैरान कर देने वाला ये वाकया उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पास का, जहां एक महिला की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि विरोधी पक्ष को उसकी बेटी का जीन्स पहनना पसंद नहीं था। अलीगढ़ के बन्ना देवी इलाके की यह घटना है। यहां रहने वाली कमलेश दुबे की बेटी के जीन्स पहनने पर पड़ोस में रहने वाली फूलवती ने टिप्पणी की और इस पर कमलेश ने फूलवती को टोक दिया। इस दौरान दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई और यहीं से बात बढ़ गई और पड़ोसी महिला फूलवती के परिवार वाले कमलेश के घर आ पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान फूलवती के परिवार ने कमलेश पर हमला बोल दिया। इस दौरान आरोपियों ने कमलेश के घर पर फायरिंग भी की। आरोप है कि हमले के दौरान कमलेश के सिर पर बंदूक की बट से जानलेवा हमला किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी पक्ष के कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन जीन्स पहनने जैसी घटना पर हुई कत्ल की इस वारदात से पूरे इलाके में जबरदस्त तनाव है। और चश्मदीद का क्या कहना है, ये वो सुन लेते। आज उनमें इसी घटना के दौरान फिर उसने की होगी तो उनमें वहां आगे छेड़छाड़ होने लगी। छेड़छाड़ होने के बाद यहाँ तक लड़ाई होती चली गई आपस में। फिर आपस में हाथापाई भी होने लगी। हाथापाई होने के बाद तुरंत ये वो चली, हमने बीच बचाव कर दिया। तो ये ने अपने घर कर दिया, वो अपने घर, वो वहां से कुछ आदमियों को लिवा के ले जाएंगे। हम अपने खड़े रहे आराम से। हमने फिर भी बीच बचाव करा। करने के बाद उसके बाद फिर हो गए तो आदमियों ने हाथ उठाना शुरू कराया इन औरतों पर। फिर हम बीच में, उनके आदमी आ गए, उनके आदमियों ने, पहली तरफ से जो आदमी आएंगे उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने अब यहाँ कुछ नहीं हुआ। एक लड़की औरत मारपीट करी और माँ बट वगैरह जो चलाएंगे उन्होंने, उसमें लेडी की मृत्यु हो गई है। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। अभिषेक, चश्मदीद को हमने सुना, यानी पड़ोस ने बीच बचाव का वहां पर कुछ कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। हाँ, देखिए, गुस्सा इतना इस कदर था जरा सी बात को लेकर, दोनों ही पक्ष इतने आग बबूला हुए
कि पड़ोसियों ने काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से नेत्रपाल के घर वालों ने हमला किया छात्रा के घर पर, तादाद काफी थी। उनके घर में बताया जा रहा है कि मेहमान भी आए हुए थे, उन्हीं सबों ने, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग थे, उन्होंने एक साथ हमला किया है बोलकर, और कम से कम 40 मिनट तक ये वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस को भी फोन किया गया, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती तब तक एक महिला की कमलेश की, छात्रा की मां की मौत इसमें हो चुकी थी। लेकिन जरा सा विवाद है, पड़ोसियों का यही कहना है कि जीन्स पहनने पर टोका टाकी को लेकर ये विवाद हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई है और फिलहाल 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और जो लोग हिरासत में लिए गए हैं वो कौन है, क्या इसी परिवार के लोग हैं? जी बिल्कुल, इसी परिवार के लोग हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इनकी मेहमान नवाजी में जो 2 लोग आए थे, जिन्होंने इस परिवार के साथ मिलकर छात्रा के घर पर हमला किया था, ये लोग 2 वो हैं। लेकिन अभी जो मुख्य अभियुक्त बताए जा रहे हैं वो अभी फरार बताए जा रहे हैं, और जो अधिकारियों का कहना है कि जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाकर दबिशे के लिए भेजा गया है। पंकज, शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए अभिषेक शर्मा। और खबर मुंबई से, यहां बीती रात पौष बैंड्रापाली हिल इलाके में एक बुजुर्ग महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग महिला अपने पति के साथ रहती थी। वारदात के वक्त महिला का पति नवी मुंबई के कुछ काम से गए थे। मृतक महिला का नाम नलिनी चैनानी है। महिला के 2 बेटे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस अब बिल्डिंग के चौकीदार, घर में काम करने वाली नौकरानी और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। इमारत परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। बहरहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरती चैनानी नामक जो महिला है, उनका उम्र कम से कम 50-55 साल है। उसके बारे में यहाँ एक 10वें माले पे रहती है। वो अकेली थी बेचारी घर में, और वो बाद में उन्होंने के पति जब भी 8 साढ़े 8 बजे आ गए घर पे, तो उन्होंने बेल माला तो रिस्पांस नहीं था, इसलिए उन्होंने नेबर को लेके खोल के देखा तो अंदर वो पूरा ब्लड में गिर गई थी। तो उनको उन्होंने उठाया, उन्होंने वॉचमैन और इन लोगों ने, और उनको लीलावती हॉस्पिटल में लेके गए। लीलावती हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेक किया, पर ही वाज डिक्लेयर्ड डेड बिफोर द एडमिशन। सर, कहाँ पे वार किया गया है? उनके गले पे खाली एक वार है, बस उतना। क्या कुछ मालूम पड़ रहा है? क्या नहीं, अभी तक कुछ सस्पेक्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर।